थैंक यू जीसस। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हाजिरी। तो आज मैं आपके साथ एक वचन को शेयर करना चाहता हूँ जो एक दर्शन के बारे में। आज हम सभी जन जानते हैं कि जैसे हमने पढ़ा कि अब्राहम के जीवन में एक दर्शन था, हालेलुया। पौलुस के जीवन में एक दर्शन था, यूसुफ के जीवन में एक दर्शन था, हालेलुया। तो इसी तरह हम जानेंगे कि जो परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है उसके विषय में आपको कैसे कार्य करना है, हालेलुया। परमेश्वर ने चाहता है कि जिस काम के लिए आपने उनको चुना है, आपको जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना कि आप उस विषय में फल लेके आए, परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर देखने आता है कि आप फल लेके आए हो कि नहीं आए। लेकिन आज बात यह है कि क्या आप परमेश्वर की आवाज सुनकर उसके पीछे चलते हो, जब उस आवाज को डिनाई करते थे, हालेलुया। तो आज हम वचन के बीच में से जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, और वो वचन के बीच में से हम जानेंगे कि परमेश्वर के वचन में ऐसा क्या लिखा है कि इन दर्शनों के बारे में, हालेलुया। और उन दर्शनों में से कैसे उन्होंने जीत प्राप्त की और कैसे उन दर्शनों में चले, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे मत्ती 3 की 17 को पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक 3 की 17 आयत को पढ़ेंगे, हालेलुया। लिखा, और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो बाइबल बताती है कि कबूतर के नए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उस समय प्रभु यीशु मसीह के लिए ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, हालेलुया। तो जैसा परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए ये भविष्यवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, हालेलुया। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो वर्ड आया कि वह परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के आत्मा के सिखाने के द्वारा 40 दिन की फास्टिंग में गए, तो बाइबल बताती है कि जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की तो शैतान ने पूछा, कहता कि यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को बोल के रोटियां बन जाए, हालेलुया। आप देखिए कि जिस चीज के लिए जो परमेश्वर ने उसके साथ प्रतिज्ञा की, प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रतिज्ञा की कि तू मेरा प्रिय पुत्र, उसी चीज को शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आ रहा है, शक लेके आने की कोशिश कर रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल कि रोटियां बन जाए, हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह वचन के साथ परिपूर्ण थे। उन्होंने कहा कि इंसान केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहेगा, हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती 4 की 3 को पढ़ेंगे। ये इसी का रेफरेंस है। लिखा, तो बरकने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, हालेलुया। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि शैतान प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है कि यदि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल के रोटियां बन जाए, हालेलुया। लेकिन क्या है कि परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह वो वचन से भरे थे, उन्होंने वचन के साथ शैतान का सामना किया, हालेलुया। तो इसी तरह हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे मत्ती 27 की 40 आयत को पढ़ेंगे, हालेलुया। लिखा, और ये कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि पहली बार जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो प्रोफेटिक हुआ कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। सेकंड टाइम हम देखते हैं कि जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की कि यदि तो परमेश्वर का पुत्र है इन पत्थरों को बोल के रोटियां बन जाए, हालेलुया। तो थर्ड टाइम हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था तो शैतान जो लोग वहां पर खड़े थे
तो उनके द्वारा ये कहा गया कि यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से नीचे आ। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि शैतान किस चीज पर अटैक कर रहा था, वो उस वर्ड के ऊपर वो अटैक कर रहा था, उस परफेक्टिक के ऊपर वो अटैक कर रहा था कि जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। तो इसी तरह हम जब अब्राहम की लाइफ को देखते हैं तो अब्राहम की लाइफ में भी परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी उसके साथ एक प्रॉमिस किया था परमेश्वर कि मैं तुझे संतान दूंगा और एक ईंटों के समान तेरी संतान दूंगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब अब्राहम को भी जो वर्ड आया तो बाइबल बताती है कि वो उस विश्वास में चलता गया, निराशा में भी आशा रख के परमेश्वर के ऊपर चलता गया। और एक समय आया कि उसने अपने शरीर के द्वारा ये फैसला लिया कि मैं जो उसकी दासी थी हाजिरा कि उसके द्वारा एक पुत्र को उत्पन्न करूं। हालेलुया। उसकी वाइफ के कहने के द्वारा। लेकिन जो परमेश्वर ने उसके साथ प्रतिज्ञा की उसके अंदर एक समय शक आया। हालेलुया। पर परमेश्वर वो परमेश्वर वफादार परमेश्वर जो कहता वो करता है। हालेलुया। तो इसी तरह क्या है कि जो परमेश्वर ने उसके साथ वायदा किया, हम देखते कि अब्राहम और सारा के द्वारा जो उत्पन्न हुआ इसहाक उत्पन्न हुआ। हालेलुया। तो हम आज भी उन्हें याद करते हैं, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। तो आज भी हम अब्राहम की संतान कहलाते हैं। हालेलुया। तो इसी तरह आज जो आपके जीवन में परमेश्वर ने कॉलिंग दी है तो आपने क्या करना है कि उस कॉलिंग के पीछे चलना है। हो सकता है कि जैसे पौलुस के ऊपर बुलाहट थी कि परमेश्वर के लिए दुख को उठाना, लोगों को सुसमाचार प्रचार करना, परमेश्वर के लिए जगह जगह कलीसियाओं को तैयार करना। अब्राहम के लिए ये वाचा थी, अब्राहम की ये कॉलिंग थी, अब्राहम में एक नबी, उसके लिए ये कॉलिंग थी कि वो संतान को पैदा करे। हालेलुया। उसके जीवन में ये सबसे बड़ी गवाही थी कि संतान, उसकी संतान नहीं थी, वो निसंतान था और परमेश्वर ने उसे संतान दी। हालेलुया। तो इसी तरह जब हम पढ़ते हैं यूसुफ की लाइफ को, यूसुफ को परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया। हालेलुया। तो जैसे हम देखते हैं कि जब यूसुफ की लाइफ में भी दर्शन उसने देखा कि उसके सभी भाई और उसका पिता जो उसे धनवत कर रहा है, तो उसके भाइयों ने चिढ़कर उसे क्या है कि गड्ढे में फेंक दिया और उसे भेज दिया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जिसने उसके साथ प्रतिज्ञा की वो जीवित परमेश्वर। हालेलुया। तो इसी तरह क्या है कि आपके जीवन में भी जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की तो आपने उसको भूलना नहीं है, उसके विषय में कार्य करना शुरू करना है, लगातार प्रेयर में रहना, उन वचनों का अंगीकार करते रहना है। हालेलुया। जब आदम और हवा जब अदन की वाटिका में थे तो बाइबल बताती है कि शैतान उन्हीं वर्ड्स के द्वारा जो परमेश्वर ने उनके साथ, जो आदम और हवा के साथ प्रतिज्ञा बांधी थी, उन्हीं वर्ड्स के साथ शैतान ने उनका सामना किया। हालेलुया। उन्हीं वर्ड्स के साथ सामना किया कि क्या सच में आपको परमेश्वर ने इस फल को खाने के लिए मना किया। हालेलुया। तो हवा कहती हाँ, हमें सच में इस फल को खाने के लिए मना किया। वो कहती है कि परमेश्वर कहता है कि यदि हम इस फल को खाएंगे तो हम मर जाएंगे। तो शैतान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम इस फल को खाओगे तुम मरोगे नहीं। हालेलुया। वो बात सच थी, वो शरीर में तो जीवित रहे लेकिन आत्मा में मर गए। हालेलुया। तो इसी तरह क्या है कि आज जो आपके जीवन में परमेश्वर ने जो भी आपको परमेश्वर ने दर्शन दिए, जो परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी, उस बुलाहट में चलना शुरू करें। परमेश्वर चाहता है कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी ही पिता की इच्छा पूरी हो, पिता की मर्जी पूरी हो, तो आज आप क्या सोचते हो? आप क्या चाहते हैं कि नहीं मैं तो कनाडा जाना चाहता हूं, मेरा कनाडा का वीजा लगा। हालेलुया। कोई चाहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं तो डॉक्टर ही बनूंगा, मैं परमेश्वर के पीछे नहीं चलूंगा। हालेलुया। तो इसी तरह क्या है कि हर एक जन ने अपना अपना रास्ता चुना। हालेलुया। पर बाइबल बताती है कि मेरा क्रूस उठा और मेरे पीछे। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि अन्य जाति है जो इन सभी वस्तुओं के पीछे लगी रहती है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि धर्मी लोगों के लिए क्या कहता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर का क्या वचन है? परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे पीछे हो और जगत की सारी वस्तुओं तेरे पीछे पड़कर भी। आज संसार जन लोग जिन चीजों के पीछे भागते हैं, अगर आप यीशु मसीह के पीछे भागोगे तो वही चीजें आपके पीछे भागेंगी। हालेलुया। तो हमें क्या है? अपने आप को समर्पित करना परमेश्वर के। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में बुलाहट दी, उस बुलाहट के ऊपर चलना है, उस बुलाहट के ऊपर कार्य करना शुरू करना है।
तो मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आज आपको सेव नहीं छोड़े। हालेलुया। जैसे जब वचन आपके कानों में जा रहा तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर चुका, परमेश्वर का आत्मा आपको टच करना शुरू कर चुका, आपका हृदय बदलना शुरू हो चुका। हालेलुया। तो परमेश्वर, जिस तरह हम देखते कि जब पौलुस को परमेश्वर ने चुना तो पौलुस को परमेश्वर ने सामर्थ भी दी। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने उसको वर्ड दिया लेकिन सामर्थ नहीं दी काम करने के लिए। इसी तरह हम देखते कि जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भविष्यवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तो पुत्र होने का अधिकार भी प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने ऐसे ही बोल दिया कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और उसको कोई अधिकार नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं था। वो कहता है कि जैसे मैं पिता को काम करते हुए देखता हूं वैसा ही काम मैं करता हूं। हालेलुया। तो आज क्या है कि जैसे परमेश्वर ने आपको, जब मुझको कॉलेज के लिए चुना है, तो परमेश्वर ने ऐसे नहीं कि हमको बोल दिया कि हाँ तू ऐसा बनेगा, तू परमेश्वर का दास बनेगा, जब तू कलीसिया को संभालेगा। हालेलुया। जब तू भविष्यवक्ता होगा। हालेलुया। जब तू मेरे लिए सुसमाचार सुनाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ऐसे नहीं बोल दिया, परमेश्वर आपको काम करने की सामर्थ भी देगा। हालेलुया। तो एक समय था जब सभी चेले पेंतीकोस्त के दिन, और बाइबल बताती जैसे प्रेरितों के काम 1:14 में वो सभी लोग इकट्ठे होते थे, हर रोज इकट्ठे होते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पेंतीकोस्त के दिन 120 लोग जब उस समय प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रार्थना कर रहे थे, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ हो पाओ। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा आप पर आ चुका है, परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया, किस कार्य के लिए दी, किस काम के लिए दिया पवित्र आत्मा? क्या आपका वीजा लेते हैं? नहीं। परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा इसलिए दिया कि आप परमेश्वर की इच्छा को जानकर और पवित्र आत्मा की सहायता को लेकर परमेश्वर के कामों को करने में। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ऐसे कि जो परमेश्वर को जानते भी हैं, बपतिस्मा भी लिए, चर्च भी जाते, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं। वो शांति के राजकुमार के पास आकर भी उनके पास शांति नहीं है। हालेलुया। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि वो चर्च तो आते हैं, प्रेयर भी करते, फास्टिंग भी रखते, बपतिस्मे भी लिए, लेकिन उनका जो संबंध है वो परमेश्वर के साथ नहीं है। हालेलुया। वो आज भी ऊपर ऊपर से तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, ऊपर ऊपर से तो परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन उनके मन है जो परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो परमेश्वर कहता है उसे पूरा करना है। आपने परमेश्वर की आवाज को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर हर रोज जितना आप चाहते हो कि पिता आपसे बात करे, पिता की बात आप सुनना चाहते हो, उससे कहीं गुना ज्यादा पिता आपसे चाहता है बात करना। हालेलुया। परमेश्वर तो कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरे पास आओ। परमेश्वर आपको बहुत चाहता है, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आप एक स्टेप लीजिए अपने जीवन में, निरंतर परमेश्वर की हुजूरी में जाना शुरू कीजिए, निरंतर प्रार्थना करना शुरू कीजिए, पूरे हृदय से परमेश्वर को अपने आप को दे दीजिए। तो मैं कहता हूं कि परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा, और आप खुद देखोगे अपने जीवन में कि कैसे वंडरफुल आपकी लाइफ को कर देगा, कैसा अद्भुत आपकी लाइफ को कर देगा। आपकी लाइफ को देखकर लोग कहेंगे कि सच में ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, ताकि तुम्हारे बड़े कामों को देख के लोग तुम्हारे पिता की विजय करें। पिता, मैं आज बोलता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदा, आज जितना भी वचन इन्होंने सुना खुदा बाप पिता, इनके जीवन में तेरा उजाला चमके यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुदा बाप पिता। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप पिता परमेश्वर, जिस तरह यूसुफ के ऊपर खुदा बाप पिता तूने दर्शन दिया और उस दर्शन को पूरा करने के लिए तूने उसके ऊपर सामर्थ भी दी खुदा बाप पिता। अब्राहम को जो दर्शन दिया खुदा, उसे पूरा करने के लिए तूने सामर्थ भी दी खुदा बाप पिता परमेश्वर। पौलुस को जो दर्शन दिया उसे पूरा करने के लिए तूने सामर्थ भी दी खुदा बाप पिता। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप पिता, तेरा वचन कहता है कि इन दर्शन की बातों को लिख ले कि तू दौड़ते दौड़ते इन्हें पढ़ने पाए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है जिस शुभ काम को तू आरंभ करता है उसे पूरा करने में भी तू सामर्थ्य है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जिस शुभ कार्य को खुदा बाप, जिस उद्धार के कार्य को आपने इनके जीवन में शुरू किया, तो उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य खुदा बाप। पिता परमेश्वर ने ब्लेस करता हूं खुदा बाप पिता परमेश्वर, आपके एंजल्स इनके आगे आगे जाएं, जिस प्लान के लिए आपने चुना पिता वो प्लान इनके जीवन में पूरी हो खुदा बाप पिता परमेश्वर।
पिता जो तेरी सेवा करना चाहते हैं, सुसमाचार देना चाहते हैं खुदा पिता लोगों को खुदा, और पिता परमेश्वर तेरी रूहों को बचाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनके ऊपर तेरी ग्रेस को मांगते खुदा पिता। जो विश्वास करते हैं वो विश्वास में दृढ़ हो जाए और प्रार्थना योद्धा बन जाए खुदा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर को ब्लेस कर दो, हर एक जन को ब्लेस कर दो, और विश्वास कर दो कि जो कुछ प्रार्थना मांगा सब कुछ हो चुका। प्रभु यीशु मसीह जी के जीवित और सामर्थी नाम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमेन, आमेन।